हेलो, नमस्कार। पीआर बायो क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, दो कोर्स के बारे में हम रिव्यू लेकर आए हैं। ये दो कोर्स, पहला है न्यूट्रिशन का फील्ड और दूसरा है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का फील्ड। हम दोनों कोर्सेज के रिव्यू के लिए इस सेशन में उपस्थित है। आपको क्या लगता है कि हमारे भारत देश में अगर कोई कैरियर को हम लोग आंकते हैं तो किस संदर्भ में आंकते हैं? आप देख लीजिए, अगर हम पहले न्यूट्रिशन के फील्ड को अगर हम देखें तो न्यूट्रिशन का फील्ड को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं कि हमारे देश में जो आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। भारत देश की देसी चिकित्सा पद्धति है और ये आयुर्वेद का ही एक कंसेप्ट है। आप कहा जाए कि आयुर्वेद का ही एक सब क्लाउज है हमारा भोजन, यानी न्यूट्रिशन, पोषण। तो इसका एक अलग विधा चला है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने न्यूट्रिशन की एक अलग इमेज बनाई है अदर देन आयुर्वेदा, और इसको भी आप एज ए मेडिसिन के तौर पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चीज़ों को प्रमोट भी कर रही है। आयुर्वेद में जो है इन चीज़ों को प्रमोट किया भी जा रहा है। बाकी कोर्सेज में भी, जैसे कि क्लिनिकल फूड एंड न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, या बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करें, या एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करें, तो उसका मकसद ये है कि लोगों को जो भोजन जो हम परोसते हैं वो भोजन के पीछे जो हमारा स्वास्थ्य का जो पहलू है वो भी लोगों तक पहुंचाए जा सके। ठीक है, और इसी संदर्भ में बहुत तरह के कोर्सेज बन चुके हैं ताकि हम आम लोगों को जो एक बेहतर भोजन दे पाए, ताकि कोई डिजीज जो है उसे घेर ना पाए। मुख्य मकसद न्यूट्रिशन फील्ड का यही है। आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या फिर बाकी कोर्सेज जो है मेडिकल ग्रेजुएशन वाला एक अलग विषय है, लेकिन हमारा न्यूट्रिशन का विषय एक अलग विषय है और ये इमर्जिंग फील्ड है। आफ्टर मार्च अगर हम कोरोना सिचुएशन को हम देखें तो भारत देश में न्यूट्रिशन का फील्ड लगातार बूम कर गया है। अब लोग न्यूट्रिशनिस्ट शब्द को, डाइटिशियन शब्द को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। हर अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल में, जो है नर्सिंग होम में डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट की मांग बढ़ चुकी है। चाहे छोटे शहर हो, बड़े शहर हो, उससे भी बड़े शहर हो, आप हर लेवल पे न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन की मांग जो है वह बढ़ा है। और आम लोगों को भी अब ये बातें पता चल चुका है कि भाई मार्केट में न्यूट्रिशनिस्ट या फिर डाइटिशियन जैसा भी कुछ होता है, एक पद होता है। तो निश्चित तौर पर जो स्टूडेंट्स 12th पास है, बायोलॉजी से पास आउट है, उनके लिए डिप्लोमा का भी मार्ग प्रशस्त है और ग्रेजुएशन का मार्क्स भी प्रशस्त है। तो आप न्यूट्रिशनिस्ट का फील्ड जो है आप जरूर चुन सकते हैं। ये अभी के समय में मेडिकल साइंस अगर आपको नहीं मिला, आप नीट 25 कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, या नीट आपने इससे पहले भी दिए हैं, नहीं हो पा रहा है, तो आप न्यूट्रिशन मतलब क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स का जो बीएससी लेवल का प्रोग्राम है या फिर मास्टर लेवल प्रोग्राम है, उसमें आप जरूर एडमिशन लीजिए। चाहे आप जिस भी स्टेट से, इग्नू ही नहीं बल्कि दूसरे आप जहाँ से भी बिलोंग कर रहे हो, आपके शहर में, आपके स्टेट में अगर ये कोर्स करने वाले कोई यूनिवर्सिटी है तो आप जरूर कोर्स कीजिए। और कोर्स ही नहीं बल्कि इसमें जी जान लगा दीजिए इस कोर्स के पीछे, इसके पूरे स्टडी कीजिए और इसको अप्लाइड चीज़ों को ज़्यादा पढ़िए। ठीक है, अप्लाइड, क्योंकि कोई भी मेडिसिन जो बन रहा है उसका मूल प्राकृतिक स्रोत अगर हम बात करें तो रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या है, प्लांट प्रोडक्ट्स है, एनिमल प्रोडक्ट्स है, ठीक है, मिनरल्स प्रोडक्ट है। तो कहने का मीन्स ये हुआ कि मूल बात वही आ रहा है। तो इसीलिए जो है न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स अगर हम कहें इन द मेडिकल सेक्टर, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप बहुत अच्छा कोर्स चयन करें। हम जनरल ट्रेडिशनल पढ़ाई के तुलना में अगर हम न्यूट्रिशन की पढ़ाई करेंगे तो वो बेहतर होगा। डिप्लोमा लेवल का डीएनएचई उपलब्ध है इग्नू में, बीएससी लेवल का प्रोग्राम इग्नू में उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने स्टेट में या कहीं भी देख लीजिए। एमएससी लेवल का इग्नू में प्रोग्राम उपलब्ध है। अब आइए हम बात करते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में एमआर बोलते हैं। पहले एमआर के कंसेप्ट को हम लोग समझ लें कि एमआर होता क्या है।
कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी जब कोई मेडिसिन्स को कंपोज करती है, उसको बनाती है, उसका मैन्युफैक्चर करती है, उसका ब्रांडिंग करती है और बन के वो तैयार हो गया, तो वो डायरेक्ट जो है डॉक्टर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि उनके उस कंपनी के द्वारा जो हायर प्रोफेशनल्स होते हैं, जो मेडिसिन की कंपोजिशन, मैन्युफैक्चरिंग, डोज, उनके कंट्राइंडिकेशन, उसके एडीआर, सारे चीज़ों को डॉक्टर को बताते हैं कि ये दवाई का अलग अलग चीज़ें हैं, इसके सारी चीज़ें वो बताते हैं डॉक्टर साहब को। फिर ये डॉक्टर उस दवाई को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को प्रचार कराने के लिए, मार्केट में लाने के लिए, ऐड देने के लिए, लोगों तक एक्सेस पहुंचाने के लिए वो एक मेडिकल प्रोफेशनल्स की मदद लेते हैं। इसमें बी फार्मेसी वाले इसकी न्यूनतम योग्यता की श्रेणी में आते हैं। इसके बावजूद जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो बीएससी साइंस वाले को भी मौका देते हैं। हालांकि कुछ कुछ प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो बाकी कोर्सेज वाले को भी मौका देते हैं, लेकिन साइंस और बी फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें कोर्स में भागीदारी लेते हैं और ये पद में जाते हैं, मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में जाते हैं। तो अब आपको ये लगता होगा कि सर जब बी फार्मेसी वाले जा रहे हैं, बीएससी ग्रेजुएट वाले जा रहे हैं या नॉन बीएससी भी जा रहे हैं, तो फिर ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का कोर्स इग्नू ने क्यों बनाया? कारण स्पष्ट है कि बहुत सारे जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं, ये जब किसी को हायर करते हैं एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उनको भी वो ट्रेनिंग देते हैं 15 दिन, 10 दिन, 1 सप्ताह का। वो ट्रेनिंग देने के बाद फिर उसको हायर करते हैं। तो कहने का मीन्स मेरा ये है कि जब कोई भी कंपनी विज्ञापन जारी करता है कि उन्हें कुछ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है अमुक अमुक डिस्ट्रिक्ट में, तो उसके लिए वह इंटरव्यू आयोजित करती है। हो सकता है आने वाले समय में अनएम्प्लॉयमेंट की जो जिस तरह से सिचुएशन है, बेरोजगारी का जो स्थिति है, उसमें हमें यह कहीं दिक्कत नहीं लग रहा है कि हो सकता है कि वो रिटेन ला दे, हो सकता है कि वो एक बेहतर इंटरव्यू का चयन करे। तो इस दिशा में यह हो सकता है कि हम बेहतर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को अगर हम तैयार करना चाहेंगे तो हम को कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए, हमको मेडिकल नॉलेज, मेडिकल फील्ड का एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो जनरल फिजियोलॉजी, जनरल एनाटॉमी, जनरल बायोकेमिस्ट्री, कुछ पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और कुछ मेडिसिन्स के बारे में आपको पता अवश्य होने चाहिए। इससे क्या होगा कि आप इंटरव्यू बोर्ड में जब जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंटली वहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर रिटेन भी होगा तो भी आप बेहतर तरीके से उसको लिख पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको मेडिकल का अच्छा जानकारी रहेगा तो आप किसी डॉक्टर के पास अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। यानी कि डॉक्टर के बीच भी आपका इमेज इस तरह से बनेगा कि भाई नॉलेज उनको है मेडिकल फील्ड का। तो इस दृष्टिकोण से ही इग्नू ने फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजमेंट का कोर्स लाया। एक तो एक विधा हो गया कि भाई इसमें आपको एज ए फार्माकोलॉजी, मेडिसिन्स और इसके साथ साथ फिजियोलॉजी, एनाटॉमी का भी नॉलेज है आपको। दूसरा सेक्टर है मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट कैसे करना है। कंपनी आपको एक टारगेट देती है, उस टारगेट के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं, फिर उसको उस टारगेट में अपने को मैनेज कैसे कर पा रहे हैं, कंपनी के चीज़ों को पूरा करना, फिर आप अपने ज़रूरतों को पूरा करना नहीं, तो फिर डॉक्टर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना। बहुत तरह के इसमें को फैक्टर्स जुड़े हैं और सबसे आप कम्युनिकेट करना, सबसे को मैनेज करना, तो एक मैनेजमेंट भी इसमें अलग से ऐड होता है। तो यानी कि फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजमेंट, यानी कि आपको जो मेडिसिन्स का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, इसमें मैनेजमेंट के गुण के साथ साथ आपको मेडिकल फील्ड का भी नॉलेज अगर उसमें जुड़ जाए, तब ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का कंप्लीट कोर्स हो पाता है। तो इससे बेनिफिट क्या है, अगर आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जॉब मिल जाती है। जॉब अगर आप एज ए एमआर ज्वाइन करते हैं तो फिर आपका प्रमोशन
होते चला जाता है। अगर आपका मैनेजमेंट स्किल अच्छा है, हर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, मेडिकल फील्ड का नॉलेज अच्छा है, तो फिर उससे ऊपर आप बढ़ते चले जाएंगे तो हो सकता है आप जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा सकते हैं, रीजनल मैनेजर बन सकते हैं, फिर ऊपर स्टेट लेवल पे जा सकते हैं। तो आप जा सकते हो, आपका ग्रोथ बेहतर हो। अच्छा, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद आपको मिलता क्या सब है? तो कॉमन है कि जो कुछ मापदंड है एम्प्लॉय का वो आपको मिलेंगे, ईपीएफ मिलेंगे, उसके बाद मेडिकल जो है वो आपको मिलेंगे, टीएडीए मिलते हैं, फिर जो आपका मंथली बनता है वो आपको गवर्नमेंट देगी ही, ये सॉरी कंपनी देगी ही। इसके अलावा आपको रहने ठहरने का भी देती ही है, टारगेट देती है, उसके टारगेट के अनुसार से बाकी आपको बोनस वो सारा चीज़ आपको देंगे। तो इस गला काट प्रतिस्पर्धा में अगर आप एक बेहतर प्रोफेशनल बनते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बीएससी ग्रेजुएट है, बीएससी बॉटनी से, जूलॉजी से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, बायोटेक्नोलॉजी से, बायोकेमिस्ट्री से, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से, बीएससी आप किसी भी फील्ड से अगर आप हैं तो आपका स्वागत है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के कोर्स में आप एडमिशन लीजिए। अगर आप नॉन बीएससी वाले हैं और कुछ एक्सपीरियंस हैं तो भी आपका स्वागत है, आप इसमें एडमिशन लीजिए। पीआर बायो क्लासेस इस दिशा में आपकी मदद ये करेगा कि हम आपको इससे पूर्व की वीडियो में बताए थे हम कि हम आपके लिए जो एमआर का जो ट्रेनिंग है वह ऑनलाइन हम आपको देंगे, चाहे आप 1 मंथ में इन चीज़ों को कंप्लीट कर ले, 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में हम आपको वो ट्रेनिंग देंगे। वो ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद हम एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन ट्रेनिंग इन फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजमेंट इन ऑनलाइन मोड करके हम आपको देंगे एक प्रमाण पत्र, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो रजिस्टर्ड है। उसके उपरांत हम आपको देंगे। तो उससे क्या होगा कि कल हो के अगर आपको इंटरव्यू में जाएंगे तो भाई एक बेहतर जब रहेगा, आपको एक प्रमाण पत्र कि भाई इन्होंने सही मायने में पढ़ाई किया है। ऐसे तो इग्नू में आप पढ़ेंगे ही, हम चाहते थे कि अगर हमसे कोई स्टूडेंट्स पढ़ रहा है तो उसको कुछ एडवांटेज अलग से मिलना चाहिए, तो हम ये सोचे हैं। तो ये 2 कोर्सेज के लिए, और बाकी जो है इसमें और भी बहुत सारे कोर्सेज आने वाले समय में दिखेगा, एक अलग बात है, लेकिन हम 2 कोर्सेज को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं बेरोजगारी के अभी के संदर्भ में। एक न्यूट्रिशन, दूसरा ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का कोर्स काफ़ी इनोवेटिव कोर्स है। हम स्वागत करते हैं ऐसे युवाओं का जो इन्होंने इंटर बायोलॉजी से कंप्लीट किया है, इंटर बायोलॉजी से कंप्लीट करने के बाद बीएससी कंप्लीट किया है। तो ये सभी बच्चे इस कोर्स में इनरोल्ड हों और निश्चित तौर पर मेडिकल फील्ड में जब आप लोग आएंगे तो एक लोगों को महंगाई वाले बीमारियों से वो बचा के रखेंगे, क्योंकि फूड एज ए मेडिसिन आप सबको पता है, और अगर कोई मेडिसिन बनता है तो फिर वो निश्चित तौर पर मार्केट तक एक्सेस करने के लिए क्या प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। तो दोनों कोर्स पैरेलली हम पीआर बायो क्लासेस उसको काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। निसंदेह ये दोनों ही कोर्सेज बेहतर है, इसमें दोनों में से जिसमें भी हो आप जो एडमिशन लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए पीआर बायो क्लासेस पर। जाने से पहले अगर आप नए हैं तो पीआर बायो क्लासेस के चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए।